हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए प्लांट काफ़ी अच्छे हो गए हैं बारिश के मौसम में। मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है हमारे गार्डन में, हमारे शहर में, दिल्ली में। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो बस दिल्ली में तो आपको पता ही है, हर तरह का मौसम बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बारिश जो है ना, बारिश का कोई पता नहीं होता। अच्छी भी हो जाती है तो ख़राब भी हो जाती है। देखिए स्वीट पोटैटो वाइन कितना अच्छे से ग्रो करा है, देखिए कलर कितना प्यारा है इसका। तो बारिश काफ़ी अच्छे से होने लगी है हमारे यहाँ पे। तो मैंने कौन कौन से काम किए गार्डन वर्क में, काफ़ी देर से गार्डन वर्क जो है ना दिखा नहीं पाई हूँ। तो मैंने कौन कौन से गार्डन वर्क किए हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ गार्डन वर्क होता ही है हमारे गार्डन में। तो ऐसा तो है नहीं हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो और हमारे पास गार्डन वर्क नहीं है। डेली कोई ना कोई काम होता है, लेकिन हर काम को हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हैं, हर काम दिखा भी नहीं पाते हैं। और फिर उसके लिए टाइम चाहिए दिखाने के लिए भी, और मेरे को इतना टाइम नहीं लगता कि मैं आपको हर काम दिखाऊं या मेरा गार्डन वर्क दिखाऊं। मैं पहले तो बहुत दिखाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो देखिए गार्डन काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है। मेरा गार्डन जो है ना बहुत हेल्दी हो रखा है, सच में मन खुश हो जाता है मेरे गार्डन को इस तरह से देखती हूँ। गर्मियों में तो इसकी हालत बेचारे के इतनी ख़राब हो जाती है ना, प्लांट जो है ना बिल्कुल डल हो जाते हैं, काफ़ी प्लांट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हम प्लांट को बचाने में, लगाने में, ग्रो करने में लगे ही रहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे गार्डन वर्क होते हैं। तो कौन कौन से गार्डन वर्क हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे कुछ सकुलेंट हैं जो ख़राब हो गए हैं बारिश में। एक बारिश इनको लग गई, बहुत ज़्यादा लग गई थी इनको। हल्की बारिश में ख़राब नहीं होते, लेकिन जो है ज़्यादा बारिश इनको लगी थी। देखिए इसमें इस टाइम अभी ठीक है, इनको लगा दूँगी, लेकिन ये लगता नहीं है इस टाइम पर। तो ये सब मुझे क्लीन करने पड़े हैं, जो है पॉट मेरे ख़राब हुए हैं। देखिए कितने पॉट मेरे खाली हो गए हैं, सबको ही मुझे क्लीन करना पड़ा है। यहाँ देखिए स्नेक प्लांट को भी बहुत ज़्यादा जो घना हो जाता है ना स्नेक प्लांट, वो भी ख़राब हो जाता है। ये भी मुझे बचा बचा के रखना पड़ता है जो घने हो रखे हैं। तो प्लांट को बचाना, ज़्यादा बारिश से भी बचाना होता है, ज़्यादा गर्मी से भी बचाना होता है। तो बस इसी तरह से प्लांट ख़राब भी होते रहते हैं। बस ये सारे काम चलते ही रहते हैं। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये सब तो हमारे पास साथ चलता ही रहेगा। तो यहाँ देखिए आज मैं कुछ काम कर रही थी प्लांट को डिवाइड करने का। तो ये देखिए मेरा एस्पेरेगस फंड काफ़ी घना हो गया था, और इस तरह से देखिए मैंने काफ़ी सारे पौधे बना लिए हैं इससे। ये देखिए एक छोटू सा, एक यहाँ। तो देखिए क्या कौन, ये देखिए मैंने एक ये प्लांट बनाया है, यहाँ देखिए एक इसमें बनाया है, और दो पॉट ये छोटे छोटे पॉट में भी चल जाता है, बड़े पॉट में भी चल जाता है। तो ये इसलिए ग्रो हो जाता है इस तरह से डिवाइड करके। ये मौसम बेस्ट है। प्लांट, कोई भी प्लांट आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो डिवाइड करके हम नए प्लांट बना सकते हैं उनसे। तो ये है जो आप डिवाइड करने का काम कर सकते हो। इस तरह से आप नए प्लांट आपके गार्डन बना सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए थे कुछ दिन पहले एडेनियम के, ये भी मेरे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इनको भी देखिए लगाया, मिट्टी बनाई किस तरह से, सब मैंने एक वीडियो डाला भी था और आपने देखा भी होगा शायद। तो ये काम भी मेरे गार्डन में कुछ दिन चला, जैसे कि ग्रो हुआ। इनका ध्यान रखना पड़ता है हर तरह से, डेली में कोई ना कोई काम होता है। तो यहाँ देखिए मैंने टिकोमा वाइन की प्लांट कटिंग लगाई है। ये काफ़ी अच्छे से अब लग गई, 2-3 दिन पहले मैंने ये लगाई थी। कटिंग लगाने का काम तो मेरा डेली चल ही रहा है। यहाँ देखिए यानी मैंने अलमंडा की लगाई है, तो अलमंडा की कटिंग भी देखते हैं, 2 कलर मैंने इसमें लगाए हैं। ये कटिंग लगाने का काम तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चल रहा है मेरे गार्डन में। इस तरह से मेरे पॉट जो हैं कुछ ख़राब भी हो गए हैं, जो हमारे प्लास्टिक पॉट होते हैं। तो बस उनकी मिट्टी को इधर उधर करना, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना बह के निकलती रहती है पॉट से, जो है ये सारे मिट्टी को खाली करनी होती है। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, बहुत सारा टाइम लगता है इन छोटे छोटे काम में। हर काम को जो हम करने की सोचते हैं ना, तो पहले सोचते हैं कैसे करना है, कहाँ शिफ्ट करना है। तो इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है। तो बस सोचते सोचते काफ़ी टाइम भी निकल जाता है, और कई बार तो ये होता है टाइम जो है हम भूल भी जाते हैं, या फिर कई बार टाइम भी नहीं होता, और जो है करने बैठते बारिश आ जाती है, काम फैला के रखते हैं, उसको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ देखिए मैंने अडेनियम की सीडलिंग जो अभी मैंने दिखाई थी, वो मैंने कुछ रिपोर्ट भी कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे जो हमारे आइसक्रीम के डब्बे होते हैं छोटे छोटे, ये देखिए कोई मिस्टिंग धोई के डब्बे हैं, मेरे घर में काफ़ी आते हैं, बच्चे खाते रहते हैं। तो इनको मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से जो है इनकी मिट्टी मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन बनाई थी। इस तरह से देखिए कंकड़ पत्थर वाली जो ईंट के टुकड़े होते हैं, उनकी जो हमारे मिट्टी के गमले होते हैं, उनको कट करके टुकड़े टुकड़े करके, और इसमें जो है मैंने बजरी डाली थी, साथ में हल्की सी मिट्टी डाली। बाकी इसमें जो है मैंने रिवर सैंड भी डाला। बजरी और रिवर सैंड दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन होते हैं कि मतलब नदी से ही आते हैं दोनों चीज़ें। तो दोनों ही मैंने इसमें डाली हैं। इसमें गोबर की खाद मैंने डाली है।
और इस तरह देखिए बजरी में जो ये छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, ये भी मैंने डाले हैं इसमें। इसको कंक्रीट वाली मिट्टी पसंद है कहने वाली, इसको मिट्टी में बिल्कुल पानी ना ठहरे अडेनियम की में। तो ये मैंने इस तरह से मिट्टी तैयार करके ये सारा जो है मैंने प्लांट लगाए हैं मेरे। इनमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, सब में मैंने देखिए होल भी किया है सब में देखिए। और अभी तो मेरे काफ़ी रह रहे हैं प्लांट मुझे लगाने हैं, टाइम नहीं लग रहा बस। कई बार तो क्या होता है बारिश होती रहती है तो काम कर नहीं सकते गार्डन में। तो ये भी मैंने सारा काम किया है मेरे गार्डन में। इधर देखिए कोलियस की कटिंग भी मैंने लगाई है, काफ़ी अच्छे से मेरी लग भी गई हैं। और यहाँ देखिए मैंने टिप कर पिंच करके मैंने ये 2 कटिंग लगाई थी। और देखिए बिल्कुल इस तरह से 2 नोड एरिया, एक नोड एरिया मिट्टी में गड़ा दिया, एक नोड एरिया बिल्कुल इतना सा बाहर था। तो ये सिर्फ इतनी सी मैंने कटिंग लगाई थी। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी हो गई है ये। अब इसको मैं यहाँ से पिंच करके दूसरा प्लांट भी बना सकती हूँ, मतलब यहाँ से कट करके दूसरा प्लांट इसको मैं बना लूँगी और ये घना भी हो जाएगा मेरा प्लांट। तो कटिंग लगाने का तो काम ये जो है ना बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे काफ़ी सारे कटिंग आप लगा सकते हो, हर प्लांट की कटिंग जो है लगती है इस टाइम पे। इधर देखिए कोलियस पॉली बैग में लगे थे, ये मैंने जो है ना पॉट में लगा दिए। अभी अच्छे से तेज़ी से ग्रो करेंगे। लेकिन देखिए पॉली बैग में भी ये मेरा इतना ही बड़ा था, मैंने अभी 3-4 दिन पहले इसको लगाया। पॉली बैग में देखिए कितने अच्छे से बड़ा प्लांट हो गया है। और अभी मैं दिखाती हूँ, एक अभी मेरा पॉली बैग में लगा हुआ मुझे लगाना है। तो देखिए पॉली बैग में कितने बड़े हो जाते हैं कोलियस जो है ना, छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। इनको आप कटिंग लगा के छोड़ दीजिए, बस कोई बड़े पॉट में रख दीजिए उस पॉली बैग को। उसमें क्या है कि नीचे उसकी जड़ें निकल जाती हैं और जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, अच्छी ग्रोथ करता है कोलियस जो है। यहाँ देखिए एक मेरा ये इसी तरह से ये भी मैंने डिवाइड करा है, सॉरी इसको मैंने भी रिपोर्ट करा है। ये छोटा पॉट में मैंने लगा दिया, ये भी पॉली बैग में लगा हुआ था। और ये देखिए पॉट की मिट्टी मैंने सुखा के अब भर दिए, इनमें मैंने बीज लगा दिए हैं, कुछ ग्रो भी होने लग गए हैं। तो अभी बस निकलने ही लगे हैं। इधर देखिए यहाँ पे इसमें ग्रो हो रहे हैं मेरे सीड्स जो है ना, मैंने इसमें दिया बाती के सीड्स डाले थे, मुझे मेरी सब्सक्राइबर नहीं दिए थे वो। इसमें बहुत छोटे छोटे दिख नहीं रहे होंगे आपको, दिखेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे ग्रो होने लगे हैं। अभी मैंने बीज लगाए थे कुछ दिन पहले ही। तो अगर कोई इस टाइम पे लगने वाला पौधा है बीज से तो वो आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है। तो यहाँ देखिए फॉक्सटेल फन भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिवाइड करा था। तो मैं जो है ना काफ़ी टाइम 1 महीने में मैंने जो काम किया ना वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये जो है मैंने एक सब्सक्राइबर मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है, उनको प्लांट भेजे थे, तभी उनको मैंने डिवाइड करा था। मैंने उनको भी इसमें से दिया था और फिर मैंने भी अपने लिए लगा लिया था। तो ये जो है बार बार प्लांट हमको छेड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जो है एक बार ही हम जब हम छेड़ते हैं तो एक बार में हमें जो अगर डिवाइड करना है तो निकाल के हमें लगा लेना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है डिवाइड करके भी लगाने का। तो इधर देखिए ये मैंने डिफिन वे का मेरा एक पॉली बैग में ही लगा हुआ था, ये भी मैंने रिपोर्ट कर दिया था। काफ़ी टाइम हो गया इसको, महीना भर हो ही गया होगा। तो इस तरह से ये भी मैंने रिपोर्ट किया था। तो यहाँ देखिए कटिंग लगी हुई है कोलियस की, ये स्पाइडर प्लांट मैंने इसमें लगाया था, ये भी लग गया है मेरा। तो जो है ना गार्डन में बहुत सारा काम होता है, हर काम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो है मैं सोचती हूँ आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको भी जो है ना मोटिवेशन मिलता है। गार्डन में काम करते हैं तो हमको रिजल्ट भी मिलता है, हमारा गार्डन हेल्दी रहता है। हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। ये देखिए मेरे अशोक के प्लांट काफ़ी घने हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो बस इसी तरह से जो है डेली कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। ये देखिए बिसलेरी का मैंने जो है ना मिट्टी सुखाई थी कुछ दिन पहले और ये भर दी थी मैंने। उसके बाद देखिए टमाटो इसमें ग्रो हो गए हैं। ये भी मैंने किचन वेस्ट बनाया हुआ था मेरा, कंपोस्टिंग इसकी बहुत अच्छे से हो गई है, ये काफ़ी रेडी हो गया है मतलब। और इधर देखिए मैंने नाग चंपा की भी कटिंग यहाँ लगाई थी, ये भी मेरी अब ग्रो होने लग गई हैं। और काफ़ी सारे पौधे मैंने जो है ना मेरे गार्डन से मेरे गाँव में पहुँचा दिए हैं। वहाँ पर मेरा नया घर बन रहा है तो वहाँ पे भी मुझे प्लांट लगाने हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट मेरे लगे हुए थे कटिंग से, चंपा के, गुड़ैल के, मोगरा के, इस तरह के हार्डी पौधे जो वहाँ कम केयर में चल जाएं। तो ये पौधे मैंने वहाँ भिजवाए थे और लगा भी दिए हैं, वहाँ अच्छे से लग भी गए हैं। और अभी मुझे काफ़ी पौधे वहाँ भिजवाने हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी काफ़ी सारे पौधे जो है लगे हुए हैं जो मुझे भेजने हैं वहाँ पर। तो इधर देखिए मैंने एयर लेयरिंग मुझे करनी है। प्लांट एयर लेयरिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, वो भी मुझे अभी बनानी है। तो ये देखिए मैंने मिट्टी इसकी कोकोपीट और हल्का सा रिवर सैंड डाला है। तो आपके पास मॉस रोज़ पता नहीं क्या कुछ होता है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट होता है, कहने मतलब वो जो हम प्लांट पे जो है एयर लेयरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। एक घास की तरह होता है वो, तो उसको हम एयर लेयरिंग में यूज़ करते हैं। ये मैंने तैयार किया हुआ, मुझे अभी एयर लेयरिंग भी करनी है कुछ प्लांट पे। तो मुझे प्लांट तैयार करने हैं बोगनविला के, एक मुझे रबड़ प्लांट का, और इस गुड़ैल के भी मुझे जल्दी बनाने हैं मेरे गांव के लिए। तो ये देखिए ये जो गुड़ैल है ना, इनकी जो कली बनी हुई थी और कली टूट के गिर जाती है सुबह के टाइम मेरे एक प्लांट से, और कली जो है ना फिर बाद में इस तरह से गिरने के बाद प्लांट से हटने के बाद इस तरह से खिलती है। ये देखिए गिरी हुई थी कलियाँ और मैंने यहाँ उठा के रख दी थी कलियाँ, और 1 घंटा मुझे अब यहाँ गार्डन में काम करते करते हो गया और ये खिल गई हैं, देखिए कितने अच्छे से।
तो ये सारे काम होते हैं। देखिए ये मेरा पुलिस का ख़राब हो गया प्लांट, और पुराना था ये प्लांट, और इसमें से मैंने कट करके लगा दिया। कटिंग काफ़ी सारी लग भी गई है मेरी। कटिंग जो है इस तरह से देखिए, ये अभी हेल्दी है कटिंग हमारी, इसको हम लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें दूसरे पॉट में, कोई भी पॉट में हम लगा सकते हैं, इजीली लग जाते हैं, कहीं भी चल जाता है। कोलियस काफ़ी हार्डी पौधा है, तो हमें जो नए नए पॉट भी बना लेने चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने ये नए प्लांट भी तैयार करे, पॉट तैयार करें। ये जो है इसकी जो है स्टेम जो है ना, मैंने इसमें ही टिका दी थी, और इस पर एक पत्थर भी रख दिया था, उससे ये जमी रही मिट्टी पे, और इसने अपनी जड़ें पकड़ ली फिर इस पॉट में, और ये नया पॉट मेरा तैयार हो गया। फिर इसमें जब लग गया अच्छे से, तो मैंने इसको पीछे से कट कर दिया था। इसी तरह से देखिए मैंने ये भी तैयार किया है, तो ये भी तैयार हो गया। इनको 1 मंथ ही हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए। देखिए यहीं पे ये है मेरा, इसमें ही लगा हुआ है एक मनी प्लांट का पौधा। ये देखिए इसी की स्टेम जो मैंने इसमें टिका दी थी, दोनों में ही एक एक करके, तो ये नए प्लांट बन गए। इस तरह से जो जल्दी प्लांट बन जाते हैं मनी प्लांट के, अगर आप कटिंग इनकी थोड़ा टाइम लगती है, अगर आपको जल्दी बनाना है प्लांट तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों और काम कर लेते हैं, और हर काम मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, बहुत टाइम हो गया, मुझे भी घर का भी काम करना है। ये सुबह का ही टाइम है जब मैं सुबह में ही काम करती हूँ, और मुझे काफ़ी सारे प्लांट जो है कटिंग से लगे हुए, अभी मुझे भी रिपोर्ट भी करने हैं काफ़ी सारे, तो काम बहुत सारा है। गार्डन का काम जो है ना ख़त्म नहीं होता। ये बारिश का बेस्ट टाइम है, बहुत सारा हम कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम पे। देखिए गुलदाउदी की कटिंग भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो। गुलदाउदी की कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है हमें जो है सर्दियों में। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही हमें पहला प्लांट ये है जो हम फ्लावरिंग लेते हैं सर्दियों में, इस प्लांट से लेते हैं, तो ये भी बेस्ट टाइम है इनको भी कटिंग से लगाने का। ये आप लगा सकते हो, मैंने अभी लगाई नहीं है, मुझे लगानी है ये, तो ये भी मुझे काम करना है। तो ये भी काफ़ी मुझे कटिंग लगानी, काफ़ी पॉट मुझे तैयार करने, इनमें भी काफ़ी टाइम मुझे लगने वाला है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा, तो ये देखिए प्लांट हमने लगाए हैं, ये भी हमने गार्डन में काम किया है 1-2 दिन पहले ही। तो ये सारी कटिंग्स हमें मिली थी, हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी, वो हमने लगाई है। सभी कटिंग्स को अच्छे से लगा दिया है। मिट्टी देखिए इस तरह से हमने कोकोपीट, रिवर सैंड, और देखिए कोको जो छिलका होता है ना कोकोपीट का, बस सॉरी वो नारियल का छिलका जो होता है, उसको हमने कट किया है छोटे छोटे पीस में। इस तरह से हमने इसको मिट्टी बना के कटिंग लगाने के लिए। ये देखिए हमको अलमंडा की कटिंग मिली है, रेड कलर का है। तो ये देखिए इसका कलर ये है, बिल्कुल डार्क मैरून सा रेड सा कलर है, ये बहुत ही प्यारा कलर है। और इधर देखिए रेड वर्बिना, समर वर्बिना है, ये भी हमें कटिंग मिली है, ये भी हमने लगा दिए हैं। बाकी हमने ये सारे जो है रिपोर्ट करे थे, आज ही सुबह में करे थे ये हमने, और ये हमको शाम को ही मिले हैं पौधे, तो ये सब हमने लगा दिए हैं। तो ये भी बहुत सारा काम हो जाता है। देखिए सब हमने मिट्टी भी भरी है इनमें, और ये देखिए ये डिस्पोजल हमको अडेनियम लगाने हैं इनमें, सब में हमने होल कर लिए हैं इस तरह से। इसकी हेल्प से ना बहुत जल्दी होल हो जाता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है गार्डन में। इस तरह से कोई आपके घर से जो भी वेस्ट निकलता है उनमें होल करने के लिए देखिए इस तरह से हमने होल कर लिए हैं। सभी इस तरह के डिस्पोजल भी हमने लिए हैं, तो ये सारे डिस्पोजल हम यूज़ करेंगे अडेनियम को लगाने के लिए। अभी अडेनियम हमने लगाना है सारे। देखिए ये बड़े बड़े हो गए प्लांट, इनको भी रिपोर्ट करना है हमने। तो ये देखिए रात को इसमें बारिश गिरी होगी ना, तो डायरेक्ट इसी प्लांट के ऊपर ही गिरी होगी, तो सारे प्लांट देखिए इस तरह से जड़ निकल आई है, सबके उथल पुथल हो गए हैं, और इनको हम अब डिस्पोजल में लगा देंगे। देखिए किस तरह से सारे प्लांट जो है हमने लगाने, अलग अलग करने, इनकी ग्रोथ अब जो है सिंगल सिंगल लगाएंगे तो अच्छी हो जाएगी इनकी ग्रोथ। तो ये सब भी हमने काम करना है अभी, और इनकी मिट्टी हमने बना रखी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें भरी हुई है, तो मिट्टी मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने किस तरह से बनाई हुई। ये सारे काम हमने गार्डन में आज किए हैं, और कुछ पहले के हैं 15-20 दिन पहले के ही, तो सारे काम आज हमने दिखाए। तो रोज़ रोज़ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, काम करते करते अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो फिर काम नहीं हो पाता, और इतना टाइम नहीं होता कि हम रिकॉर्डिंग करें फिर काम करें, तो भाग भाग के काम करना होता है, घर का भी देखना होता है, तो ये सारा जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है गार्डन वर्क दिखाना। तो यही सारी काम हमने करे हैं जो आपको दिखा दिए हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। बाय दोस्तों।